हेलो एवरीवन। पिछले कुछ दिनों से हिंडनबर्ग रिसर्च और अदानी ग्रुप के बीच में जो चल रहा है, हम सबको पता है क्या चल रहा है। हिंडनबर्ग रिसर्च एक शॉर्टिस्ट है, शॉर्ट सेलिंग एक्टिविटी वगैरह करता है, कुछ वहाँ से प्रॉफिट्स वगैरह निकाल लेता है। कुछ कंपनीज में उसने ओपास में रिसर्च वगैरह भी किया और हिंडनबर्ग रिसर्च ये अदानी ग्रुप के ऊपर एक्विजिशन लगाता है कि अदानी ग्रुप के जो शेयर प्राइसेस है वो काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है, ऑलमोस्ट टू द एक्सटेंट ऑफ 85%। कुछ और एलिगेशंस वगैरह उसने लगाया, जैसे कि अदानी ग्रुप इन्वॉल्व है कुछ मैल प्रैक्टिसेस, कॉर्पोरेट मिस गवर्नेंस जैसे कि अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम्स और शेयर प्राइस मैनिपुलेशन। कुछ शेल कंपनीज की यूज़ किया जा रहा है मॉरिशस में, कैरिबियन आइलैंड्स में वगैरह वगैरह। और हिंडनबर्ग रिसर्च ने कुछ 88 क्वेश्चंस पूछे अदानी ग्रुप को। अडानी ग्रुप ने भी उसके रेस्पॉन्स में 413 पेजेस का रेस्पॉन्स भी दिया। हालांकि मैं उसको अभी तक उतना देखा नहीं हूँ, मैं एनालिसिस किया नहीं हूँ, बट आई एम श्योर आप में काफ़ी लोगों ने उसको कर लिया होगा। और रिसेंटली हमने देखा कि अदानी ग्रुप की एफपीओ भी निकली थी, ऑलमोस्ट सब्सक्राइब हो गया था, लेकिन बाद में इसको कैंसिल कर दिया गया और जो भी अमाउंट है वो वापस रिफंड कर दिया जाएगा। नाउ द पॉइंट इज इन ऑल दिस एक्टिविटीज, दिस वीडियो इज ऑल अबाउट व्हाट इज शॉर्ट सेलिंग। आखिर ये शॉर्ट सेलिंग होता क्या, हम इसको बात करने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, ओवरऑल जो है, अगर आप एक रैशनल इन्वेस्टर है, आप अगर एक रैशनल इन्वेस्टर है तो आप क्या करोगे, आप उस समय शेयर्स को खरीदोगे जब शेयर्स की जो प्राइसेस है ये कम होगी। आपका एक्सपेक्टेशन होगा कि आने वाले दिनों में जो शेयर्स है इसकी प्राइसेस बढ़ेगी, और जब शेयर्स की प्राइसेस बढ़ेगी तो उस समय आप उस कंपनी की शेयर्स को बेच दोगे और अपना प्रॉफिट बना लोगे। ऑल्टरनेटिवली कुछ लोग जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट होल्ड करते हैं, जैसे कि मेरे जैसे लोग, मैं लॉन्ग टर्म के लिए किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड करता हूं, तो हमारा पर्सपेक्टिव क्या होता है कि हम जो है इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए रखें, हम लॉन्ग टर्म में हम शेयर्स को बेचें नहीं, लेकिन हम ऐसे कंपनीज में इन्वेस्ट करें जो कि एक रेगुलर डिविडेंड को हमको सप्लाई कर रहा है। तो हम ऐसे कंपनीज को ढूंढेंगे जो रेगुलर डिविडेंड देता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन क्या होगी, डेफिनेटली वी वांट रेगुलर डिविडेंड्स फ्रॉम एनी कंपनीज शेयर्स ऑन विच वी आर इन्वेस्टिंग। एट द सेम टाइम हमारा एक और एक्सपेक्टेशन रहेगा कि उस कंपनी की जो शेयर प्राइस है वो आने वाले दिनों में इन्फ्लेट हो। इट ऑल डिपेंड्स अपॉन रिस्क एपेटाइट। आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है, आप कौन से एज ग्रुप में आते हैं, आपकी नीड्स क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी कंपल्शन क्या है आपके लाइफ में, ये डिपेंड करेगा। अगर कोई कॉलेज का लड़का है, अगर कॉलेज से कोई पढ़ के यंग बंदा जो निकल रहा है, डेफिनेटली उसकी रिस्क एपेटाइट काफ़ी ज़्यादा होगी, वो काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकता है। ही माइट बी लुकिंग फॉर वेरी एग्रेसिव स्टॉक्स एक्सेट्रा। लेकिन अगर आप हम लोग जैसे लोगों को बात करेंगे, विच हम लोग अभी एकदम कॉलेज के पास आउट तो नहीं है, तो हमारा रिक्वायरमेंट ये होगा, अब जब टाइम होता नहीं है डे टू डे मैनेज करने के लिए, हमारा रिक्वायरमेंट क्या होगा, हम एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोचेंगे ताकि हम कुछ रिटर्न्स मिलते रहे, डिविडेंड्स मिलता रहे और शेयर की जो प्राइस है ये इन्फ्लेट होता रहे और वो हमारा गेन रहेगा। लेकिन शॉर्ट सेलिंग में टोटली उल्टा ही होता है। शॉर्ट सेलिंग में बेसिकली होता यह है कि आप जो है, आपके पास शेयर्स होते नहीं है, आप किसी भी कंपनी के शेयर्स को होल्ड नहीं करते, लेकिन आपको लगता है कि एट प्रेजेंट जो है किसी भी कंपनी की शेयर्स काफ़ी ज़्यादा ओवर वैल्यूड है और आने वाले दिनों में कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन निकलने वाली है जिसके कारण उस कंपनी की जो शेयर्स की प्राइसेस है वो कम हो जाएगी। तो आप क्या करोगे, एट प्रेजेंट जब कंपनी की शेयर्स काफ़ी ज़्यादा हाई है लेकिन आपको अभी प्रॉफिट करना है, आपको अभी शेयर्स को बेचना पड़ेगा, तो आप क्या करोगे, आप अपने ब्रोकर या डीलर से शेयर्स जो कि आप ओन करते नहीं हो, आप उसको बोरो करोगे। आपने शेयर्स को बोरो किया, आप उस शेयर्स को करंट मार्केट प्राइस में बेच दोगे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा हाई प्राइसेस मिल जाएगा। आने वाले दिनों में किसी पर्टिकुलर इवेंट के होने के बाद उस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस अगर गिर जाती है, तब आप क्या करोगे, आप उस कंपनी के शेयर्स को खरीद लोगे और वापस अपने ब्रोकर को रिटर्न कर दोगे और अपनी पोजीशन जो है इसको क्लोज कर लोगे। तो इस तरीके से शॉर्ट सेलिंग में प्रॉफिट कमाया जाता है। लेकिन देखिए, मैंने तो बस ये थ्योरेटिकली बोला कि अभी शेयर की प्राइसेस हाई है, तो अभी आपने क्या बोलते हैं, बोरो किया, बेच दिया। आने वाले दिनों में जब शेयर की प्राइसेस कम हुई तो आपने खरीदा, रिटर्न कर दिया अपने ब्रोकर को और अपने पोजीशन को क्लोज कर दिया। लेकिन ये तो थ्योरेटिकल हो गया, लेकिन बीच में जब आप ये ट्रांजैक्शन करोगे तो आपको कुछ ब्रोकरेज हो सकता है, कमीशन हो सकता है, इंटरेस्ट हो सकता है, वगैरह वगैरह, कुछ चार्जेस लग सकते हैं। तो आपको प्रॉफिट एग्जैक्टली सेलिंग प्राइस माइनस परचेज प्राइस नहीं होगा, थोड़ा सा कुछ और चार्जेस वगैरह बीच में कट जाएंगे। नाउ द पॉइंट इज इट रिस्की और इज इट रिस्क फ्री। देखिए, ये रिस्की इन्वेस्ट और रिस्की अपॉर्चुनिटी हो जाता है। आप जो है जब ये पूरी ट्रांजैक्शन करोगे शॉर्ट सेलिंग की, आपको तभी बेनिफिट होगा जब जिस कंपनी के बारे में आप प्रिडिक्ट कर रहे हो उस कंपनी की शेयर्स की प्राइसेस कम होगी। लेकिन अगर उस कंपनी की शेयर्स जो है वो गिरने के बदले अगर वो उठ जाती है, तो उस समय आपका अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। क्यों? क्योंकि जिस प्राइस पे वो शेयर्स जो है ऊपर उठी है, आपको उसी प्राइस में मार्केट से शेयर्स को खरीदना पड़ेगा और अपने ब्रोकर को देना पड़ेगा। तो आपकी जो रिस्क है वो अनलिमिटेड है, ठीक है, टू द एक्सटेंट ऑफ मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स। नाउ द पॉइंट इज, आखिर ये करना किसको चाहिए? ये मुझे लगता है कि देखिए, ये कुछ जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो जनरली करते हैं। अब हम जैसे लोग जिनको उतना एक्सपर्ट नहीं है, डे टू डे हम इन्वॉल्व नहीं होते ट्रेडिंग में, तो शायद
हम लोगों को उतना एक्सपीरियंस नहीं है इसके बारे में एंड वी कैन लूज सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी इन दिस। तो कुछ एक्सपर्ट्स वगैरह इसमें करते हैं, नॉट एवरीबडी डज ऑन इट। तो डेट्स ऑल माय डियर फ्रेंड्स, जस्ट इस वीडियो में मैं बात करना चाहता था शॉर्ट सेलिंग के बारे में। आपको कैसा लगा, आपका क्या ओपिनियन है, आपके क्या व्यूज़ है, आप भी कमेंट्स में टाइप करके बताइए और चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, जो भी टॉपिक्स पर आपको वीडियोस देखना हो बताइए। कोशिश करूंगा रिसर्च करने के लिए और आपके साथ शेयर करने के लिए। दैट्स इट फॉर टुडे, विल अगेन कैच अप इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, चीयर्स।